हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डबल ग्रामर डोज यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना है, लेकिन हमें नहीं पता इंग्लिश कहाँ से बोलना शुरू करें, कैसे करें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का आज मैं आंसर दूंगा अच्छे से, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इंग्लिश सीखनी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल द्वारा आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश साथ साथ आप ग्रामर भी सीख सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है इंग्लिश बोलने के लिए है, वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे क्रूशल पार्ट होता है स्पीकिंग का। आप सोच रहे हो प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ करें, किसके साथ करें। वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? सोशल मीडिया, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स। स्टाफ मेंबर्स। समझ लीजिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के द्वारा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। यहाँ आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल सकते हैं आपके, ठीक है, जहाँ आप अनजाने लोगों के साथ या जो जिन्हें आप जानते हो उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश में आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। दूसरा क्या है? फैमिली। आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे इंग्लिश बोलना चाहते होंगे या जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती होगी, उनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा रहेगा फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके फ्रेंड ऐसे भी हो सकते हैं इंग्लिश बोलनी आती होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, कुछ ऐसे जो वीक होंगे या बिगिनर होंगे। आप उनके साथ भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। या आप जो अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने टीचर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है रिलेटिव्स। अब आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो अच्छी तरह से एजुकेटेड होंगे, जो अच्छी जगह पे रहते होंगे जहाँ इंग्लिश का माहौल होगा, उनके साथ भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंत में आता है स्टाफ मेंबर्स। अगर आप कहीं भी वर्क करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कहीं भी वर्क करते हैं, तो आपके अगर स्टाफ में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो मेरे कलीग्स होते हैं, या ठीक है जो साथ में काम करते हैं, आप उनके साथ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो होगा प्रैक्टिस करने का तरीका कि हमें प्रैक्टिस कहाँ करनी, किसके साथ करनी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, सपोज आप सोशल मीडिया का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, आपके पास फैमिली मेम्बर में कोई अच्छे से इंग्लिश बात करने वाला नहीं है, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, आपके पास टीचर्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या आपके रिलेटिव्स आपसे बात नहीं कर पाते, या आपको उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, या आपके अच्छे स्टाफ मेंबर्स नहीं हैं, या आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ छोड़िए, मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल डबल ग्रामर डोज पर आप विजिट करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप मेरी वीडियोस देखोगे, मेरे पास कुछ स्टूडेंट इंडिया से भी हैं, कुछ अदर कंट्री से भी हैं। उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन अपलोड किए हैं। कुछ इंडिया की वीडियोज़ भी हैं, कुछ विदेशी लोगों के साथ भी वीडियो है मेरी, ठीक है। इंडिया की वीडियो मतलब ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो इंडिया से हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ है। मैंने उन वीडियोज़ को यूट्यूब पे अपलोड किया है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो अदर कंट्रीज से हैं, मैंने उनके साथ भी जो वीडियो में कन्वर्सेशन किया था उसको भी अपलोड किया है प्रैक्टिस सेशन के रूप में। तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो।
उन वीडियो द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहो तो मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है। बट होगा क्या, मैं हर दिन उपलब्ध नहीं रह पाता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, फ्री होऊंगा आपके साथ प्रैक्टिस कर लूँगा, मतलब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आप सोचोगे सर क्या केवल प्रैक्टिस से ही हमें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? देखिए, अगर किसी टीचर से पूछोगे तो वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि आपको इंग्लिश बोलनी है। आपके लिए बेसिक टू एडवांस ग्रामर रूल्स आने चाहिए, ठीक है। आपको टेंस आने चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। एडवांस वोकैब आनी चाहिए, इडियम फ्रेजेस आने चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए, बहुत, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, सीखने के लिए। बट अगर आप इन सारी चीज़ों को लर्न करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और आप इन सब चीज़ों को लर्न करो तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हो। बट क्या है, जब आप प्रैक्टिस से थ्रो इंग्लिश सीखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप किस तरह से टेंस बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना कन्वर्सेशन को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आप साथ साथ में उसमें एडवांस फ्रेजेस भी सीख सकते हैं, इडियम भी सीख सकते हैं, आप वोकैब भी सीख सकते हैं, एडवांस वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी नहीं है, ये सीखनी तो आपको पड़ेंगी। कुछ आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए, कुछ एडवांस सेंटेंसेस आने चाहिए। बट अगर आप प्रैक्टिस थ्रू जाते हैं तो बीच बीच में आप चीज़ें यूज कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति द्वारा सीख सकते हो, और साथ साथ में लर्न भी करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट अगर आपको मान लीजिए, जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बीए करते हैं इंग्लिश से, एम इंग्लिश से करते हैं, या अदर कोर्स भी इंग्लिश में करते हैं, उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। क्या रीज़न है? उन लोगों ने तो बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, बहुत सारी ग्रामर आती है, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी वर्ब्स भी आ सकती हैं, ठीक है, उन्हें वर्ब याद हो सकती हैं, इडियम फ्रेजेस भी याद होते हैं बहुत सारे, ठीक है, अदर चीज़ें भी याद होती हैं, लेकिन वो अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिस का माहौल नहीं रहा है, उनने कभी अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं है, या उनने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, ठीक है। देखो, हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, चाहे मैं हुआ, आप हो, कोई भी हुआ, हर व्यक्ति चाहता है मैं इंग्लिश में बात करूँ, ठीक है, मेरा पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंग्लिश बोलनी कहाँ से आ जाएगी? तो मेरा मानना यही है, आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, अगर आप अभी से 2-3 महीने, अगले 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब आप बोलिए इंग्लिश में, कुछ गलतियाँ भी होंगी, गलतियों को अवॉइड कीजिए, बस बोलने की हैबिट डालिए। जब धीरे धीरे आप बोलते रहोगे तो गलतियाँ भी आपकी इम्प्रूव में आती रहेंगी। और आई होप, जैसा कि मैंने कहा, मैं दावा करता हूँ 2-3 महीनों के बाद आपका इंग्लिश बोलने का लेवल बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल आप सुपर फंटास्टिक हो जाओगे, एकदम मिस्टेक नहीं करोगे, एकदम रोबोट की तरह बोल दोगे, बट आपका लेवल बढ़ जाएगा। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, आप गलतियाँ कम करने लगोगे, आपके अंदर एक फ्लुएंसी बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश बोलने की, तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। ये मेरा खुद का दावा है। तो मेरा मानना यही है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ें धीरे धीरे सीखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपनी वोकैब अच्छे से कीजिए, ठीक है। अपने जो भी आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करनी है, वर्ब्स लर्न करनी है, टेंस लर्न करने हैं, किस तरह सेंटेंस बनाना है, इडियम फ्रेजेस लर्न करने हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, बट एक साथ नहीं हो पाएंगी। अगर शुरू में गलती आ रही हैं, उनको आप अनदेखा कीजिए, अवॉइड कीजिए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी बीच कुछ लोग आपकी मजाक भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको नेगेटिव फील होगा, बट आपको मूव ऑन करना है इन चीज़ों से, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, जैसे कि मैंने किया। मैं भी एक पास्ट टाइम में एक वीक स्पीकर था, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को अनदेखा किया, आगे बढ़ता रहा, और आज इंग्लिश अच्छे से बोल लेता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, और कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।